अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की जो मेरी वीडियोस का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। बगैर वक्त को ज़ाया किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हो सके मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें। तो पहली एग्जांपल हम ले लेते हैं फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन के बारे में। जिस तरह हम लोगों के पास पहला क्वेश्चन अगर आपको दिया गया यहाँ पर 17/5 मल्टीप्लाई बाय 40/7, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर सोल्यूशन लिखने हैं। सोल्यूशन के बाद इक्वलिटी के सिंबल के साथ यहाँ पर क्वेश्चन को दोबारा उसी तरह से उतार लेना है। ये हमने क्वेश्चन यहाँ पर उतार लिया। उसके बाद जिस तरह प्लस और माइनस में हम लोगों ने क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में वो सारी कहानी नहीं है। यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल आपने जो सेम टेबल में आते हो आपने यूं 5 को 40 के साथ यानी क्रॉस में आप कटिंग कर सकते हैं। जिस तरह आप 17 और 7 अगर एक टेबल में आते हो तो इसकी आप कटिंग कर सकते हैं। 5 और 40 अगर एक टेबल में आते हो तो इसकी आप कटिंग कर सकते हैं। अगर 17 और 5 यानी ऊपर नीचे भी अगर एक टेबल में सेम टेबल में दोनों अगर वर्ड दोनों जो नंबर हैं वो आते हो तो आपने क्या करना है, उनको कटिंग कर लेनी है। लेकिन कभी भी आपने स्ट्रेट लाइन में यानी 17 और 40 अगर एक टेबल में यानी आमने सामने जो नंबर एक दूसरे के टेबल में आ रहे हो, एक ही टेबल में आ रहे हो, तो उनकी आपने कटिंग नहीं कर सकते, यानी स्ट्रेट लाइन में कटिंग नहीं होती। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में अच्छे से बिठा लेनी है कि मल्टीप्लिकेशन में हमेशा कटिंग करनी है। कटिंग के बाद आप लोगों ने ऊपर जो नंबर बच जाएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, नीचे जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखें 17 5 के टेबल में नहीं कटता, 17 7 के टेबल में नहीं कटता। अब यहाँ पर 40 और 5 दोनों सेम टेबल में आते हैं, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। 5 1s are 5 और 5 8s are 40। तो यहाँ पर अब देखें कोई नंबर भी 8 और 7 नहीं कटते। इस तरह 17 और 8 को हम कभी भी यानी स्ट्रेट लाइन में कटिंग कर ही नहीं सकते, रूल के खिलाफ है, हो ही नहीं सकती। तो हम क्या करेंगे, 17 मल्टीप्लाई बाय 8 और नीचे हमारे पास यहाँ पर बच गया 1 और यहाँ पर 7। ये आपको बताती चलूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 9th और 10th क्लास के लिहाज से भी। वहाँ पर आगे जब पास फ्रैक्शन में क्वेश्चन आते हैं जबरे वगैरह के, तो आपके लिए अगर यहाँ बेस में अच्छे से बच्चे ने समझा हुआ हो तो बहुत अच्छे से वो क्वेश्चन भी समझ आ जाते हैं। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल 17 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 8 7s are 56, 8 1s are 8, 9 10 11 12 13 यानी 136/7। अब आपने यहाँ पर एक और चीज़ देखनी है, यहाँ पर अगर नोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा हो। जब भी ऊपर वाला नंबर जो है बड़ा हो और नीचे वाला नंबर छोटा हो तो आपने उसकी डिवीजन लाजमन करनी है। यहाँ पर आपने डिवाइड किया तो डिवाइड यानी 7 पे डिवाइड किया, 7 1s are 7। तो यहाँ पर 13 में से आपने 7 को माइनस करना है, 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर हमारे पास 6 बच गए। यहाँ पर ये वाला 6 हमने नीचे उतारा तो 7 का टेबल वहाँ तक पढ़ते हैं कि 66 आए। 7 8s are 56, 7 9s are 63। तो 7 9s are 63। तो यहाँ नीचे हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 3 बच जाएगा। तो अब आपने क्या करना है कि क्वेश्चन में इस तरह से आपने क्या करना है, यहाँ पर 3 को ऊपर ले जाना है, यानी आपने यूं लाइन लगानी है। अक्सर बच्चे यहाँ पर भूल जाते हैं कि हमने ये नंबर किस तरह से, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज तीनों नंबर्स को आपने यहाँ से घुमाना है। 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर लाइन लगाएं, 3 को ऊपर लिखें, 3 ऊपर चला गया। अब 19 ऊपर था, ये साइड पे आ जाएगा, यहाँ पर साइड पे आ गया, और 7 जो साइड पे था वो यहाँ से नीचे चला जाएगा। यानी इस तरह एंटी क्लॉकवाइज आपने नंबर्स को घुमा देना है। तो आपके पास इसका आंसर जो है 19 होल 3/7 है। इसी तरह से चाहे आपको 2 फ्रैक्शंस गिवन हो, चाहे 3 फ्रैक्शंस आपको गिवन हो, आपने इसी मेथड से सॉल्व करनी है मल्टीप्लिकेशन में। एक और एग्जांपल मैं आपको सॉल्व कर देती हूँ, यहाँ पर करवा देती हूँ। दूसरी एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं 48/35 मल्टीप्लाई बाय 25/16। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमने क्या करना है, सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेना है। सोल्यूशन के बाद हमने यहाँ पर क्वेश्चन को दोबारा से उतार लेना है इक्वलिटी के सिंबल के साथ। यहाँ पर इस स्टेप में सॉल्व करें तो ठीक है, ना करें तो अगले स्टेप में सॉल्व करना ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चन हमने उतार लिया, उसके अगले स्टेप में हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इस जगह भी मैंने डायरेक्ट कर दिया, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि एक स्टेप में क्वेश्चन दोबारा उतारें और अगले स्टेप में आपने इस पे जो भी फंक्शन करने कर लें। अब उसके बाद देखें, यहाँ पर पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्रॉस में यानी 25 35 के साथ 48 16 के साथ कटिंग कर सकते हैं। 48 और 35 25 और 16 यानी ऊपर नीचे भी कटिंग हो सकती है और क्रॉस में भी कटिंग हो सकती है। लेकिन आपने कभी भी स्ट्रेट लाइन में 48 को 25 के साथ यानी अगर सेम टेबल में आ भी रहे हो तो आपने कटिंग नहीं करनी।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 16 और 48, देखिए यहाँ पर डिविजिबिलिटी टेस्ट पे हम ऑलरेडी सारी वीडियोस बना चुके हैं, तो आप काइंडली उनका विजिट करें, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हमें पता है कि 16 और 48 एक टेबल में आते हैं। अगर 2 से आप काटना चाहें 2 8 16 और 2 24 48, लेकिन फिर दोबारा काटना पड़ेगा अगर, तो उस तरह भी काट लें फिर भी ठीक है, लेकिन डायरेक्ट 16 1 16 और 16 3 48। अब उसके बाद 35 और 25 दोनों सेम टेबल में आते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 5 25 और 5 7 35। अब ऊपर हमारे पास नंबर बच गए 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर है 7 मल्टीप्लाई बाई 1, तो यहाँ पर 3 5 15 15 बाई 7। फिर हमने इसे किस तरह से सॉल्व करना है, नंबर ऊपर वाला नंबर बड़ा है यानी डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है, डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है 15 बाय ऊपर वाला नंबर अगर आपके पास बड़ा हो नोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर छोटा हो, तो इसको आपने इस तरह से डिवाइड कर लेना है। 7 2 14 और 5 में से 4 गए तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 साइड पे और 7 नीचे, यानी इसको एंटी क्लॉकवाइज नंबर्स को घुमा देना है, यानी 1 ऊपर 2 की जगह पे 1 चला जाएगा, 2 साइड पे आ जाएगा और 7 नीचे। ये हमारे पास इसका आंसर है। अब ये एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जब आपके पास एग्जांपल इस तरह से, यानी इस तरह के भी अक्सर मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन आ जाते हैं, जिस तरह हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1/5। अगर इस तरह यानी जिसमें ब्रैकेट इन्वॉल्व हो, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ जाए, इसे भी आपने उसी तरह से सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर आपने सोल्यूशन लिखनी है, सोल्यूशन के बाद आपने यहाँ पर क्वेश्चन को दोबारा उतारना है इक्वलिटी के सिंबल के साथ, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब यहाँ पर अब आपने क्या करना है कि बोर्ड मैथ्स रूल जो हम लोग, उस पर भी मेरी वीडियो पहले से बनी हुई है, तो आपने बोर्ड मैथ्स रूल को माइंड में रखना है, ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद डी फॉर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले फंक्शन को करेंगे, ब्रैकेट ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोगों के पास ब्रैकेट मौजूद है, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बाद में अगली फ्रैक्शन को हमने देखना है। तो ब्रैकेट में अब देखें यहाँ पर 1 और 2 यानी हम क्रॉस में कटिंग कर सकते हैं, 1 3 से नहीं काट रहा, 1 2 से भी नहीं काट रहा, 1 यहाँ 2, तो हमने क्या करना है ऊपर वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई कर लेने हैं, नीचे वाले नंबर्स नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई कर लें, डिनोमिनेटर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ पर ये इस तरह से हो गया। अब आपके पास 1 1 1 और 2 3 6, यह आ गया 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब उसके बाद आप देखें फिर भी कटिंग नहीं हो रही, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा कटिंग करते हैं, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और 6 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ जाएगा 1/30। ये आपका यहाँ पर इसका आंसर है। अगर इस टॉपिक में फिर भी आपको किसी किस्म का कोई मसला हो, कोई इशू हो, तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और एक और तरह के क्वेश्चन भी यहाँ पर आ सकते हैं हमारे पास। इस तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5/8 मल्टीप्लाई बाय 6। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर नोमिनेटर ऊपर गिवन है 6, लेकिन इसके नीचे डिनोमिनेटर कोई भी नहीं है। तो जब डिनोमिनेटर यहाँ पर गिवन ना हो, तो हम लोग खुद से अपने माइंड में सोच लेते हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो वहाँ पर 1 है हमारे पास, यानी हमारे पास यहाँ 6 के नीचे नंबर कौन सा है, 1 है। यानी ये आपने लिखना नहीं होता, हम लोग सिर्फ फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है 5/8 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी नीचे, ये आपको मैं सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए कह रही हूँ कि जहाँ पर नीचे नंबर आपको ना गिवन हो फ्रैक्शन के नीचे, वहाँ पर हमारे पास 1 होता है, यानी ये समझ लें कि इसके नीचे 1 है। अब ये नंबर ऊपर है, ऊपर क्रॉस में तो कटिंग हो सकती है, 8 और 6 एक टेबल में आती हैं, यानी 2 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 2 के टेबल में इनकी कटिंग कर लेते हैं, 2 4 8 2 3 6। अब देखिए 5 और 4 नहीं कटते, 3 और 4 भी नहीं कटते, तो हमने क्या करना है 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और नीचे हमारे पास 4, जो इधर नीचे 1 है जो फ़र्ज़ किया, यानी है जो हमने लिखना नहीं है, लिखना चाहें तो फिर भी कोई इशू नहीं है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4, तो 5 3 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15/4। अब यहाँ पर देखिए फिर ऊपर वाला नंबर बड़ा है, जब ऊपर वाला नंबर आपके पास बड़ा हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पर डिवीजन के बाद आंसर देना है, 15 को अंदर रखना है, 4 पे डिवाइड करना है, 4 4 16 होते हैं, सॉरी 4 3 12, तो यहाँ पर हमारे पास 3 बच जाएगा। अब इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें यहाँ पर आंसर को, ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 3 साइड पे आ जाएगा
और यहाँ पर ये वाला 4 जो है वो नीचे चला जाएगा। तो ये इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन जो मैंने ये टॉपिक समझाया आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। हो सके तो मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अपनी अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।